दुनिया तुम्हारा संघर्ष नहीं देखेगी, लेकिन एक दिन तुम्हारी सफलता पर ज़रूर ताली बजाएगी। इसलिए चलते रहिए, संघर्ष करते रहिए और मेहनत करते रहिए। सफलता एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में रिवर्स ऑफ इंडिया यानी कि भारत की नदियाँ इम्पोर्टेंट देखेंगे। हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। ये आपका इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल है जो कि बेसिक और फाउंडेशन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप अगर इस टॉपिक को देखेंगे तो भारत की जितनी भी नदियाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं नहीं छूटेगा। यहाँ टॉप जो है आपका एमसीक्यू रखा गया है। कितना प्रश्न है? तो टोटल 45 प्रश्न है। बहुत अच्छे से आप देखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें आपको प्रैक्टिस और रिवीजन के पर्पज़ से बना रहे हैं, तो आपको भी प्रैक्टिस और रिवीजन करना है। और ये सारे प्रश्न पीवाईक्यू है, यानी कि पिछले 10 से 15 साल में जितने भी भारत के और स्टेट के एग्ज़ाम हुए सारे प्रश्न रखा गया है। तो टॉप इम्पॉर्टेंट होगा। अगर इससे पहले आप ये आज हमारा इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर 16 है। अगर आप पार्ट जो है 1 से नहीं देखे हैं, लेक्चर 1 से लेकर 15 तक प्लेलिस्ट बना हुआ, पहले जाकर आप देखिए, तब आप यहाँ से देखिए, आपको और अच्छा आएगा। हाँ, हालांकि और भी टॉपिक बचा हुआ, उसको भी कंप्लीट करेंगे। कोई भी बच्चा अगर वो फ्रेशर है, मतलब बिगनर है, नया है, और या अगर वो बहुत अच्छे से सब चीज़ पढ़ रखा लेकिन एग्ज़ाम के समय रिवीजन करना चाहता है, तो सभी के लिए सूटेबल है, मस्ट है। 1 टाइम तो वॉच करना ही चाहिए। सारे प्रश्नों को एक-एक करके देखेंगे, लेकिन आंसर पहले आपको सोचना है कि इसका आंसर ये होगा। आप अब तक पढ़े हैं, बहुत जगह पढ़े हैं, तो 45 क्वेश्चन में आपका कितना सही होता है आप ज़रूर बताइएगा। मेरे आंसर बताने से पहले आपका क्वेश्चन का थिंक कर लेना कि इसका आंसर ये होगा। तो आपका साथ-साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगा और रिवीजन हो जाएगा। जो आप नहीं जानते उस पे अटेंशन दीजिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, आपका फिर वो भी क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है इसको रिमेंबर याद करने की कोशिश कीजिए। लर्न तो आप देखेंगे तो हो ही जाएगा। समराइज कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा समराइज करने से, चीज़ों को बराबर रेगुलर और रिवीजन करने से। देखिए पहला प्रश्न है कि कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य स्थित है? आपका फर्स्ट का आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट के जो है काफ़ी लंबे समय तक चलते आ रहा है। तो आपसे जब भी पूछा जाए कि कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है भारत में, तो कर्नाटक और तमिलनाडु के। अगर कावेरी नदी के आप देखें तो दक्षिण भारत की सबसे दक्षिण में है, यानी प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी है कावेरी नदी। ये जो है बरसाती नदी है, आप बोल सकते हैं कि ऐसा नहीं कि सालों भर इसमें पानी रहता है। ये कर्नाटक से निकलते हुए तमिलनाडु में जाता है और जो है BOB यानी कि बंगाल की खाड़ी, जिसे बे ऑफ बंगाल बोलेंगे, यहाँ डेल्टा बनाकर इसमें गिर जाता है। तो ये नदी के बीच में जो है विवाद है कर्नाटक सरकार और तमिलनाडु सरकार में जल के बंटवारा को लेकर। किस लिए विवाद है? इरिगेशन के लेकर, पानी के डिस्प्यूट को लेकर, इरिगेशन हो गया, फिशरीज हो गया, लाइफलाइन को लेकर, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तो आप याद रखिएगा कहाँ गिरता है, क्या बनाता है और कहाँ से ओरिजिन होकर किस किस राज्य में फ्लो होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। इसे आपको याद रखना पड़ेगा, कई सारे एग्जामों में ये पूछा गया है, अभी भी पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ हिमालय पार यानी कि ट्रांस हिमालयन नदियाँ हैं? तो कौन सी ऐसी नदियाँ हैं जो हिमालयन पार यानी ट्रांस हिमालयन है? तो आपका 2 का करेक्ट आंसर बी होगा, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्रा। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्रा ये ऐसी नदियाँ हैं रिवर्स है भारत की जो हिमालयन पार ट्रांस हिमालयन नदियाँ हैं। अच्छा, हिमालयन पार या ट्रांस हिमालयन का मतलब क्या होगा? मतलब ऐसी नदियाँ जो हिमालय से ओरिजिनेट होती है और सालों भर हिमनद से निकलती है, सालों भर पानी रहती, लंबी चौड़ी है, अपना साथ बहुत सारे सिल्ट वगैरह लेके जाती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, अगर आप गंगा, यमुना और सरयू लेंगे तो हिमालय पार नहीं, हिमालय के पार से निकलती है। यानी कहीं ना कहीं सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्रा जो है तिब्बत के पठार से, चाइना से निकलते हुए भारत में इंटर करता है, पूरा हिमालय के काटते उड़ते चलता है, फ्लो करता है। इसलिए आपको यहाँ पे ये करेक्ट होगा। आपका करेक्ट आंसर बी होगा, हिमालय पार मतलब ट्रांस हिमालय से निकलता है, जैसे हिमाद्री वगैरह कहा जाता है, या ग्रेटर हिमालय, उससे भी पार। तो हिमालय पार बहुत अच्छे से आप इसको समझिए और इसको करेक्ट कीजिए। इस प्रकार से आप देखिए, अगर उस नदी के ओरिजिन की बात करें तो हम आपको एक सिंपल बता दे रहे हैं कि ये तीनों नदी एक ही पॉइंट से निकलता है। चीन के तिब्बत के मानसरोवर, राक्षस लेक आप जानते हैं, वहाँ से निकलता है। बेशर्ते ये है कि ब्रह्मपुत्रा जो है ये जो है पूरब की ओर जाता है, अरुणाचल प्रदेश में, चाइना तिब्बत होते हुए अरुणाचल प्रदेश भारत के नॉर्थ ईस्ट से गोर्जेज का निर्माण करते हुए अरुणाचल प्रदेश में इंटर करता है। सतलज और सिंधु जो है ये पश्चिम की ओर चला जाता है, तो ये लद्दाख होते हुए पाकिस्तान में चला जाता है सिंधु, और वहीं सतलज ये जो है जम्मू कश्मीर होते हुए इस तरह से चला जाता है। वो सतलज ट्रिब्यूटरी है इंडस के, आगे चल के उसी में वो मिलता है।
तो ये दो क्वेश्चन आपका बेसिक था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका। वही प्रश्न है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में, बांग्लादेश का कैपिटल ढाका, करेंसी टका है। ये जो है ये 25 याद रखिएगा, 2525 किलोमीटर फ्लो होता है। ये उत्तराखंड के हिमालय से, यानी कि गंगोत्री हिमालय से निकलता है और उत्तराखंड से होते हुए बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में एंटर कर जाता है। तो इस प्रकार से आप पूछ रहा है कि गंगा नदी को, गंगा रिवर को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो ये पद्मा के नाम से जाना जाता है, आप याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्रा को चीन में, तिब्बत में सांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा को दिहांग कहते हैं और असम में इसे कहते हैं ब्रह्मपुत्रा। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। फिर वहीं पे जमुना और मेघना इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है, ये पूछा जा रहा है कि गंगा की सहायक नदी, तो गंगा की सहायक नदी क्या है? सोन है। ठीक है, सोन नदी, यानी कि सोन जो है ट्रिब्यूटरी है गंगा की। सोन जाके गंगा में मिल जाता पटना के पास। गोदावरी की सहायक नदी ट्रिब्यूटरी है मंजरा, तो मंजरा किसकी है? गोदावरी की है। कृष्णा की है भीमा और यमुना की है केन। ये बोल रहा है यह सम्मिलित विकल्प कौन सा? तो यहाँ तो सम्मिलित कर दिया है, आंसर आपका इसी में बता दिया गया। तो बस आप सिंपल इसमें याद रखिए कि ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ट्रिब्यूटरीज पूछा जाता है कि कौन सी नदी की कौन सी सहायक नदी है। तो याद रखिएगा सोन जो है ये आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे ए। हालांकि यहाँ पे भी आंसर आपको बता दिया गया। तो सोन गंगा की सहायक नदी है, मंजरा आपका गोदावरी की है और भीमा कृष्णा और केन यमुना की। तो परफेक्ट आपका यही है, आपका आंसर यहाँ पे 4 है, तो ए होगा। आपका अगला प्रश्न है, ये पूछ रहा है कि भारत की सबसे लंबी और बृहत्तम, लॉन्गेस्ट और सबसे बड़ी नदी 2525 किलोमीटर कौन सी है? 2525 या 2525 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, सबसे लंबी है, बृहत्तम और सबसे बड़ी है। तो ये गंगा हो जाएगा। 5 का करेक्ट आंसर आपका सी है, गंगा। गंगोत्री से निकलता है, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से होते हुए चला जाता है। तो इस तरह से याद रखिएगा, ये हिमालय नदी है, जबकि गोदावरी, कृष्णा और महानदी ये दक्षिण भारत की नदियां हैं, डेल्टा का निर्माण करती है। हालांकि ये चारों नदियां बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में गिरती है, डेल्टा का निर्माण करती है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्रा के द्वारा सुंदरबन डेल्टा, याद रखिएगा। और ये जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदी है ये 3, और ये हिमालयन नदियाँ हैं। तो इस प्रकार से याद रखिएगा। दक्षिण भारत की गंगा जो है गोदावरी को कहा जाता है। महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ ये वेस्टर्न घाट से पर्वत और पठारों से निकलता है, ये आप याद रख सकते हैं। महानदी उड़ीसा की लाइफलाइन है, हीराकुंडम इसी पे बनाया गया है। ये आपको ये इस तरह से मालूम होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के पठारों से निकलती है। यहाँ पे आपका सी होगा। छोटा सा क्वेश्चन था, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत को दक्षिण भारत भी कहते हैं, साउथ इंडिया यानी पेनिनसुला इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? तो प्रमुख अगर नदी आप बात देखेंगे ना दक्षिण भारत का, तो देखिए महानदी आपका गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो गोदावरी सबसे बड़ी नदी है, ये वाला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे आपका 6 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, गोदावरी। दक्षिण भारत, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो है गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है। बंगाल के खाड़ी में गिरती है, डेल्टा का निर्माण करती है, पश्चिमी घाटों से निकल के पूरब की ओर जाती है, पूरब घाट को काटते हुए चली जाती है। इस तरह से डेल्टा वगैरह मुहाना के पास बनाती है। इसे प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण भारत की नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ या पेनिनसुलर इंडियन रिवर सिस्टम कहते हैं। इतने सारे नामों से ये जानी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से गोदावरी को कहते हैं। ये सबसे लंबी या लॉन्गेस्ट है, ये आपको मालूम होना चाहिए। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है? अमरकंटक मध्य प्रदेश यानी एमपी में है। यहाँ मैकाल पर्वत है, इसी के आसपास अमरकंटक से पठार से कौन सी नदी निकलती है? 7 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, सोन। हालांकि आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ से जो है नर्मदा निकलती है, सोन निकलती है, और 3 नदी निकलती है, उसमें से हमको नर्मदा और सोन के बारे में पता है। तो अमरकंटक के पठार से निकलती है सोन नदी वहाँ से निकलते हुए ये झारखंड की तरफ आती है। झारखंड से ये जो है पटना के पास, बिहार में इंटर करके पटना के पास जाके ये गंगा में मिल जाते। तो गंगा की एक सहायक नदी है सोन, आपको ये मालूम होना चाहिए। ताप्ती नदी की बात करें तो ये रिफ्ट घाटी, भ्रंश घाटियों में बहने वाली एक नदी है। ये इस्चुरिच ज्वार नदमुख का निर्माण करती है और ये अरब सागर में गिरने वाली एक प्रमुख नदी है, यानी पश्चिम की ओर बहती है।
और बेतवा जो है से गंगा का, ये अपना यमुना में मिलता है और यमुना गंगा का सहायक है। तो ये बेतवा मध्य प्रदेश का नदी है। इस प्रकार से ये सब मध्य प्रदेश का नदी है, लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि ये यमुना का सहायक है और यमुना जो है से गंगा का सहायक है। ये भी गंगा का सहायक है। गोदावरी दक्षिण भारत की प्रमुख और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। यहाँ पे हम लोग बात किए सोन आपका अमरकंटक पठार से निकलती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो आपका 8 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी होगा, मेघना के नाम से। गंगा और ब्रह्मपुत्रा जब मिलती है तो ज्वाइंट रूप से उस पानी को, उस नदी को, उस रिवर के जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। सांगपो क्या है? तो सांगपो ब्रह्मपुत्रा चीन या तिब्बत में जाना जाता है। ये आपको याद रखना है। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न है। प्रश्न ये है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। आपको याद रखना है कि कौन सी नदियां बनाती है। तो आपको बता दें कि ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में है। जब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो ये कई सारे धाराओं में बढ़ जाती है और अपने साथ जो गाद या सिल्ट या लाती सब डिपॉजिट जमा कर देती है, निक्षेपित कर देती है तो मिट्टी वगैरह, तो इसे डेल्टा कहते हैं। और ये सुंदरी नाम के वृक्ष पर नाम रखा गया सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन वन्यजीव अभयारण्य टाइगर रिजर्व सब पश्चिम बंगाल में है। रॉयल बंगाल टाइगर मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए बहुत फेमस है। आपका 9 का करेक्ट आंसर ये होगा। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनाया जा रहा है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल यानी ओरिजिन पॉइंट भारत के बाहर तिब्बत स्थित है? तो भारत के बाहर है मतलब तिब्बत यानी चीन में है। 10 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा सी, ब्रह्मपुत्र नदी। देखिए रावी नदी मध्य प्रदेश का प्रमुख नदी है। नर्मदा अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलता है। ये जो से पश्चिम की ओर ज्वारनदमुख रिफ्ट घाटी में बहती है, यानी एस्चुरीज का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में ना गिर के ये पश्चिम की ओर बहती है, तो मतलब कि अरब सागर में जाती है। वहीं कावेरी दक्षिण भारत की नदी है। तो आपको याद रखना है, ये बोला कि ऐसा कौन सी नदी रिवर है जिसका ओरिजिन पॉइंट उद्गम स्थल भारत के बाहर है, इंडिया के बाहर तिब्बत चीन में है, ब्रह्मपुत्र है। मानसरोवर लेक आप याद रखिएगा। कैलाश पर्वत। देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम ओरिजिन स्थान क्रमशः कहाँ है? क्रमशः बताना। तो गंगा निकलता है उत्तराखंड में, ब्रह्मपुत्र निकलता है तिब्बत में। गंगा निकलता है उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से, ब्रह्मपुत्र निकलता है तिब्बत के चीन के मानसरोवर झील लेक आप याद रखिएगा कैलाश पर्वत। तो आपका यहाँ पे 11 का करेक्ट आंसर 11 है, तो ए हो जाएगा आपका उत्तराखंड। गंगा उत्तराखंड और ब्रह्मपुत्र तिब्बत से, तो आपका करेक्ट आंसर ये होगा। हालांकि जहाँ ब्रह्मपुत्र निकलता है वहीं से आपका सतलज भी और सिंधु भी निकलता आसपास क्षेत्रों से। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्रमशः पूछा था तो आपका ये याद रखना है। लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है, करेक्ट है, आपसे पूछा जा रहा है। आपका 12 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। यह कच्छ की रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। तो आपको याद रखना है ये कोई सागर में नहीं जाके मिलता है, ना कोई ओशियन में, कोई नदी में। यह जो है से एक प्रकार से रेत में ही समा जाता है। रेत में मतलब कि बालू में, रेगिस्तान में ही आते आते ख़त्म हो जाता है। तो लूनी नदी बोल रहा है कि यह कच्छ की रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है। फिर आपका अगला नदी है कि तिब्बत में मानसरोवर झील, तो मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है यानी ओरिजिन पॉइंट है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 13 का आंसर डी होगा। इनमें से सभी है। देखिए चीन के तिब्बत से मानसरोवर झील, जहाँ बोला जाता है कैलाश पर्वत राक्षस ताल या मानसरोवर झील के आसपास जो है से, वहाँ से 3 नदी निकलता है और वो चीन से होते हुए, तिब्बत से होते हुए भारत की तरफ 3 नदी आता है और वो 3 नदी है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। याद रखना कि ब्रह्मपुत्र जो है, हालांकि सब नदियों को अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन जो ब्रह्मपुत्र पूरब की ओर बहता है, पश्चिम की ओर सतलज और सिंधु जाता है। तो ये आप याद रखना है कि ये वाला अरब सागर में जाता है, समाता है, और ये वाला बंगाल की खाड़ी में। तो आपका तो सभी होगा कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास ओरिजिन पॉइंट उद्गम स्रोत सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक, सोरो ऑफ बिहार कहा जाता है? क्यों कहा जाता है जानते हैं? ये नदी नेपाल के सप्तकोशीय पहाड़ पर्वतों से निकलता है, हिमालय से, और जब भारत में नेपाल से इंटर करता है तो मान लीजिए कि यहाँ पे, हालांकि ये जब बिहार में इंटर करता है तो ये सीधे नहीं आके ये धीरे धीरे मार्ग विचलित करता है। ये कई सारे अपना मार्ग बदलता है और आज से ये 150 सालों में अपना 150 किलोमीटर तक अपना मार्ग बदल करके स्लिप कर गया है। तो ये बहुत ज़्यादा धन यानी कि लाइफ एंड प्रॉपर्टी का लॉस करता है, डिजास्टर से कम नहीं है।
बिहार का शोक सोरो बिहार कहा जाता है, कौन सा नदी है? तो ये कोसी नदी है, आपको याद रखना है। आपका 14 का करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा। सोन नदी नर्मदा अमरकंटक से निकलता है, बिहार में गंगा के पास मिलता है, गंगा का ट्रिब्यूटरी है, झारखंड से होते हुए बिहार में जाता है। फिर उसी प्रकार से गंडक, गंडक भी बिहार की प्रमुख नदी है। अगर सोरो की बात करें तो बंगाल का सोरो यानी कि बंगाल का शोक कहेगा दामोदर नदी को, ये भी आप याद रख सकते हैं। तिब्बत में सांगपो के नाम से बहने वाली नदी भारत में किस राज्य में प्रवेश करती है? तो देखिए क्वेश्चन को घुमाकर ट्विस्ट करके पूछा है। तिब्बत यानी चीन में सांगपो नाम से बहने वाली नदी है, उसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। तो ब्रह्मपुत्रा नदी जो है तिब्बत में सांगपो के नाम से कहा जाता है, वो भारत में किस राज्य में एंटर करता है? तो भारत में यू टर्न गोर्जस लेते हुए, गोर्ज का निर्माण करते हुए, खाई का निर्माण करते हुए वो अरुणाचल प्रदेश में एंटर करता है। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, और तिब्बत में, चीन में सांगपो और असम में ब्रह्मपुत्रा। तो करेक्ट आंसर आपका 15 का करेक्ट आंसर बी होगा, अरुणाचल प्रदेश। फिर हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ अरुणाचल प्रदेश याद रखिएगा, कैपिटल आप याद रखिएगा। असम का दिसपुर है, नागालैंड का कोहिमा, सिक्किम का गंगटोक है और अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर है। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न ये है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, यानी रिवर नदी में द्वीप है। ये बहुत मज़ेदार बात है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत में है, नाम है माजुली। किस नदी पर है? 16 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। और कहाँ है? असम में है, ये भी याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर, मतलब दक्षिण से उत्तर के मतलब समझ में आ रहा है आपको कि मान लीजिए ये भारत है, तो ये दक्षिण से ऊपर की, यानी कि साउथ से, जैसे इस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर 17 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बेतवा। बेतवा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, और बेतवा यमुना की सहायक है और यमुना गंगा की सहायक है। तो नर्मदा से ये उत्तर की ओर जाता है, ये आपको याद रखना। वहीं आपका अगला नदी है, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलकर अलग अलग दिशाओं में बहती है? तो दोनों नदी कौन है? अमरकंटक पठार से निकलती है मध्य प्रदेश में, और वो अलग अलग धाराओं में बह जाती है। तो सिंपल क्वेश्चन है, 18 का आंसर बी होगा आपका यहाँ पे, और बी है नर्मदा और सोन। तो आप याद रखिएगा, नर्मदा और सोन मध्य प्रदेश से निकलती है अमरकंटक पठारों से, दोनों अलग अलग की ओर जाती है। सोन गंगा की सहायक है, झारखंड बिहार में बहती है, और नर्मदा ये पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में ज्वार नदमुख रिफ्ट घाटी में बहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है खाइयों में, तो आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नर्मदा और ताप्ती ही दो ऐसी नदी है जो अरब सागर में गिरती है पश्चिम की ओर, ज्वार नदमुख एस्चुरीज का निर्माण करती है, डेल्टा का नहीं, आपको याद रखना है। और दोनों रिफ्ट घाटी में बहती है, यानी कि भ्रंश घाटी में। तो इस प्रकार से आप, और इस क्वेश्चन में आप ये भी याद रख सकते हैं, देखिए ये क्वेश्चन में कि चंबल और बेतवा ये जो है से दक्षिण से उत्तर की ओर चला जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सब नदी जो है से यमुना की सहायक है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है। कृष्णा नदी की बात करें और कावेरी, तो पेनिनसुला भारत की, यानी प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी है, ये आप याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, और ये फ्रेश क्वेश्चन है कि हंगरी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? 19 का आंसर डी होगा, तुंगभद्रा। तो तुंगभद्रा हंगरी नदी की जो है से सहायक नदी है। तो याद रखिएगा, हंगरी नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो तुंगभद्रा की। तो आप याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के आसपास ही था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भीमा कृष्णा की सहायक नदी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है, ये आपको याद रखना है, महाराष्ट्र के नासिक से ओरिजिनेट होता है। देखिए निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, यानी उड़ीसा का सोरो ऑफ, आप बोल सकते हैं उड़ीसा, देख से बोलते हैं ना सोरो ऑफ बिहार, तो सोरो ऑफ बंगाल, सोरो ऑफ बिहार कोसी, सोरो ऑफ बंगाल दामोदर, और सोरो ऑफ उड़ीसा। तो इस प्रकार से उड़ीसा का शोक कहा जाता है। 20 का करेक्ट आंसर आपका ये होगा, महानदी को। देखिए अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि महानदी जो नदी है ये उड़ीसा का लाइफलाइन भी है, जीवन रेखा भी है, क्योंकि ये नदी से उन लोगों को बहुत कुछ मिलता है। फिशरीज पालन हो गया, इरिगेशन हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हो गया, बहुत सारे ऐसे मल्टीपर्पस इसका पर्पस है। लेकिन उड़ीसा का शोक भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर फ्लड वगैरह बढ़ेगा स्तर तो जान माल का हानि करेगा। इस प्रकार से आपको याद रखना है। और ये दामोदर जो है से बंगाल की शोक है, और ये झारखंड की प्रमुख नदी है। आपका अगला प्रश्न है,
कि निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन सा है? तो आपका 21 का करेक्ट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ी नदी है, उसके बाद आपका गंगा, फिर गोदावरी, फिर नर्मदा। भारत की सबसे प्रमुख नदियों में से सबसे बड़ी है। ये बोला डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब अवरोही, मतलब बड़ा से छोटा। तो बड़ा में सबसे ज़्यादा ब्रह्मपुत्र है, फिर गंगा है, फिर आपको याद रखना है कि गोदावरी है, फिर नर्मदा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरीज यानी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, एस्चुरीज का निर्माण करती है, कौन सी नदी है? तो 22 का करेक्ट आंसर भी होगा नर्मदा। ये जो है से मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकल के पश्चिम से बहते हुए रिफ्ट घाटी में यानी कि व्रंश घाटी में बहते हुए ये बंगाल की खाड़ी में ना गिर के ये गिरती है अरब सागर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ज्वार नदमुख एस्चुरीज का निर्माण करती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। फिर आपका अगला प्रश्न है, चलिए देखते हैं हमारा। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि कृष्णा कृष्णा भीमा यानी कि कृष्णा भीमा ब्रह्मपुत्रा तीस्ता गोदावरी और इंद्रावती यमुना और चंबल निम्न में से कौन से युग में सही सुमेलित है? मतलब आपको बताना है कि कृष्णा की जो सहायक नदी है ये आपको मैचिड, हालांकि ये ऐसे लिखा रहता कृष्णा, फिर आपका लिखा रहता भीमा, यानी कि इस तरह से लिखा रहता कृष्णा भीमा फिर ब्रह्मपुत्रा और तीस्ता। तो इस तरह से आप समझ पाते हैं कि कौन सा मैचिड जो है सही है। तो देखिए कृष्णा का क्या सहायक नदी भीमा है, इसी प्रकार से तीस्ता क्या सहायक नदी ब्रह्मपुत्रा की है, फिर गोदावरी की इंद्रावती और यमुना का चंबल। तो आपको अगर सही लग रहा है सारे तो आपका डी होगा, नहीं तो आपको कौन सा इसमें गलत लगा बता सकते हैं। ये आपका यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो आपको यहाँ बता देते हैं 23 का आंसर डी होगा। ये सभी सही सुमेलित है, मतलब ऑल ऑप्शन जो है करेक्ट है। यानी कि चंबल यमुना की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है, इंद्रावती गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, और तीस्ता ब्रह्मपुत्रा में जाके समा जाती है, और भीमा कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। आपको ये मालूम होना चाहिए, राइट आंसर आपका डी होगा। तो इस प्रकार से सहायक नदी से कई बार एग्जामों में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको ये याद रखना है, अगर यहाँ पे हम नर्मदा को छोड़ दें तो यहाँ पे जितनी भी नदी है महानदी गोदावरी कावेरी ये जो है डेल्टा का निर्माण करती है, पश्चिम से निकल के पूरब की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि भारत की लवन नदी यानी कि साल्ट रिवर के नाम से किसे जाना जाता है? तो 24 का आंसर बी होगा, लूनी नदी को जो है साल्ट रिवर लवन नदी के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये महाराष्ट्र की एक प्रमुख नदी है लूनी नदी, आपको मालूम होना चाहिए। फिर आपका अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त जो है ये बोल रहा है कि राजघाट नदी घाटी परियोजना। तो आपका 25 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा, बेतवा। फिर आपका अगला प्रश्न है, देखिए आपका ये है कि तावा नदी, तो तावा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है? तो तावा नदी किसकी ट्रिब्यूटरीज है? 26 का करेक्ट आंसर भी होगा, नर्मदा की। यानी तावा फाइनली नर्मदा में जाके मिल जाती है, समा जाती है। तो तावा नदी सहायक नदी है नर्मदा की, आपको ये मालूम होना चाहिए। फिर आपका देखिए अगला प्रश्न दिया है, और यहाँ प्रश्न ये है कि भारत में कौन सी नदी सबसे अधिक बार अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है? तो मार्ग अपना रास्ता बदलने के लिए, विचलित करने के लिए, आपका वहाँ 27 का करेक्ट आंसर भी होगा, कोसी। बिहार का शोक है, बंगाल या नेपाल से निकलती है, आप याद रखिएगा। बिहार का शोक कहलाता है कोसी नदी, और ये जो है भारत की सबसे अधिक बार अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए जानी जाती है। इस प्रकार से आपको ये मालूम होना चाहिए। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न ये है कि प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी पश्चिमी की ओर बहती है? यानी अन्य 3 पूर्व वहनी है और एक पश्चिमी है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें कि प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, मतलब अरब सागर में अरेबियन सी में चली जाती है, बाकी सब बंगाल की खाड़ी में बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। तो इस तरह से पश्चिम से निकल के पूरब में जाने वाली यहाँ 3 नदी है, और पूरब से पश्चिम की ओर जाने वाली एक नदी है। तो आपका 28 का करेक्ट आंसर यहाँ पे ये होगा, नर्मदा। नर्मदा जो है ये प्रायद्वीपीय भारत की नदी है, ये पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है। इसके सिवा एक ताप्ती भी है, ताप्ती भी याद रखिएगा। और 3 पूर्व वाहिनी है बंगाल की खाड़ी में, देखिए कृष्णा आपका हो जाएगा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, याद रखिएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक, सोरो और बंगाल कहलाता है या कहलाती है? तो दामोदर नदी है ये,
आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका सहायक नदी ये जो है हुगली में चला जाता है, हुगली का ट्रिब्यूटरीज है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, झारखंड की एक नदी है। आपका अगला है कि कपिल धारा, कपिल धारा और धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कपिल धारा, कपिल धारा और धुआंधार जलप्रपात 30 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, नर्मदा नदी पर। याद रखिएगा नर्मदा नदी पर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पर है। तो इस प्रकार से हम लोग और देखेंगे। देखिए अगला है कि कावेरी नदी का उद्गम ओरिजिन स्थल कहाँ है? 31 का करेक्ट आंसर आपका ये होगा, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। तो ब्रह्मगिरी यानी ब्रह्मागिरी पहाड़ियाँ पर कावेरी नदी का ओरिजिन उद्गम स्थल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमरकंटक पहाड़ नर्मदा और सोन नदी का ओरिजिन पॉइंट है। ये महाबलेश्वर आपका जो है से आपका गोदावरी जैसे नदियाँ जो है प्रमुख नदी यहाँ से ये सब निकलती है। देखिए वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो वेनगंगा और पेनगंगा किसकी ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदी है? 32 है, तो आपका करेक्ट आंसर ये होगा गोदावरी की। गोदावरी की प्रमुख ट्रिब्यूटरियों में से 2 प्रमुख ट्रिब्यूटरीज है, वेनगंगा और पेनगंगा। सहायक नदी है गोदावरी की मोस्ट। और भीमा किसका है? कृष्णा का है, याद रखिएगा। और झेलम किसका है? तो झेलम वगैरह जो है से इंडस का है। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो ये आपका नर्मदा है, और एक नदी और है ताप्ती नदी है, यानी तापी नदी है। दोनों रिफ्ट घाटी भ्रंश घाटी में बहती है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ये पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, डेल्टा का निर्माण करती है, बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ये लाइन तो आपको दिमाग में छप जाना चाहिए। देखिए शिप्रा या छिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदी है? 34 का आंसर ये होगा, चंबल की। फिर आपका अगला है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल निम्नलिखित में से कहाँ है? तो गोदावरी नदी के अगर हम बात करें ओरिजिन पॉइंट ये कहाँ है? तो नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ पर्वत माउंटेन है, यह पश्चिमी घाट में पड़ता है। तो 35 का राइट आंसर आपका बी होगा। नासिक, महाराष्ट्र के नासिक जिला, त्र्यंबकेश्वर ये पश्चिमी घाट। तो ये इस प्रकार से आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। महाबलेश्वर क्या है? कृष्णा नदी का। अमरकंटक किसका है? सोन नदी और नर्मदा नदी का। और मुलताई इसको हम लोग बाद में देखेंगे, शायद महानदी का है क्या। अब आप हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मानस नदी निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो मानस वन्यजीव अभयारण्य या मानस टाइगर रिजर्व आप देख पढ़े होंगे असम में। तो असम में कौन सी नदी प्रमुख नदी है? 36 का आंसर भी होगा, ब्रह्मपुत्रा। यानी कि मानस नदी जो है वो ब्रह्मपुत्रा की प्रमुख सहायक ट्रिब्यूटरीज रिवर है। फिर आपका अगला प्रश्न दिया है कि वृद्धा गंगा या वृद्ध गंगा दक्षिणी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? 37 का करेक्ट आंसर भी होगा, गोदावरी को दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। गंगा की सामान्यता के कारण जो है से दक्षिणी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। ये 3 नदियाँ जो है से डेल्टा बनाती है, पूरब की ओर गिरती है, पश्चिम से पश्चिमी घाटों से निकलकर पूर्वी घाटों को काटते हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। नर्मदा उल्टा है, एस्चुरी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है, अमरकंटक से निकल के मध्य प्रदेश होते हुए गुजरात होते हुए अरेबियन सी में चली जाती है। ज्वार नदमुख एस्चुरीज का निर्माण करती है और रिफ्ट घाटी में बहती है। धार्मिक पवित्रता के आधार पर दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? 38 का राइट आंसर आपका सी होगा, कावेरी को। ये दोनों आपको नेचर क्वेश्चन समझना पड़ेगा, ये दोनों क्वेश्चन एक साथ कर लीजिए। देखिए वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा बोला जाएगा तो आपका गोदावरी होगा, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा कहा जाएगा तो कावेरी होगा। तो दोनों में आपको फर्क समझ में आ गया। ये दक्षिण भारत की गंगा है, ये दक्षिण गंगा है, ये भारत की, हालांकि आपको समझ में आ गया होगा। आपका अगला प्रश्न है कि प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी प्रमुख नदी अरब सागर पश्चिमी दिशा में गिरती है? तो प्रायद्वीपीय भारत दक्षिण भारत की कौन सी ऐसी प्रमुख नदी है जो अरब सागर पश्चिमी दिशा में बहती है? 39 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे भी होगा, ताप्ती नदी है। और इसके साथ साथ कौन सा नदी है? तो नर्मदा नदी भी है। बाकी ये सब नदी तो आपका पूरब की ओर जाती है, डेल्टा निर्माण करती है। देखिए प्रदूषण के कारण भारत की किस नदी को जैविक मरुस्थल बायोलॉजिकल डिजर्ट भी कहा जाता है? तो जैविक मरुस्थल जैसे प्रदूषण के कारण कहा जाता है, कौन सा नदी है? 40 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, दामोदर नदी को बायोलॉजिकल डिजर्ट यानी कि प्रदूषण के कारण जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। झारखंड की प्रमुख नदी है। आपका अगला प्रश्न है कि केन बेतवा चंबल नदियाँ किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है? तो आपका 41 का करेक्ट आंसर भी होगा, यमुना की प्रमुख ट्रिब्यूटरी और सहायक नदी है केन, बेतवा, चंबल। ये मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं, और ये फाइनली जो है से यमुना जो है से चल जाता है गंगा में। तो इस प्रकार से इनडायरेक्टली गंगा की और डायरेक्टली यमुना की। फिर है
सतलज नदी भारत के किस हिमालय दर्रे यानी पासे से होकर प्रवेश करती है? तो आपका यहाँ पे सतलज नदी चीन तिब्बत से आता है, हिमालय दर्रे से होकर आती है। किस हिमालय दर्रे से? तो आपका 42 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, सिपकिला दर्रा। सिपकिला ये हिमाचल प्रदेश में, तो सतलज नदी जो है भारत में हिमाचल प्रदेश में एंटर करता है। लिपू लेक आपका उत्तराखंड में है, नाथुला आपका सिक्किम में, जो जिला जम्मू कश्मीर में है। आप जो है दर्रे वाला वीडियो जरूर देखिए, हम बहुत अच्छे से कंप्लीट किए हैं, 50+ दर्रा कंप्लीट किए होंगे बहुत अच्छे से। अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ किस स्थान पर आपस में मिलकर गंगा कहलाती है? तो जब अलकनंदा और भागीरथी और अलकनंदा नदी जब आपस में मिलती है तो उस स्थान को देवप्रयाग कहते हैं, और यहीं से गंगा जो है गंगा कहलाने लगती है ये सब नदियाँ। तो इस प्रकार से 43 का आपका आंसर देवप्रयाग होगा। हालांकि आपको रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग के बारे में मालूम होना चाहिए, लेकिन देवप्रयाग गंगा और भागीरथी के मिलन स्थल को कहते हैं, यहाँ से गंगा कहलाने लगती है। ये उत्तराखंड की प्रमुख नदियों में से है और वहीं से इसका ओरिजिन भी हो रहा है। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है? ट्विस्ट मतलब मान लीजिए कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो इसको 2 बार कैसे काटती है? तो मान लीजिए इसका ओरिजिन इस तरह से, इस तरह टर्न लिया और फिर वापस आ गई, तो एक बार यहाँ हो गया, एक बार यहाँ हो गया। सिंपल क्वेश्चन है आपका। 44 का राइट आंसर सी होगा, माही नदी है, जो गुजरात और राजस्थान के साइड का प्रमुख नदी है। पंचगंगा और दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो 45 है आपका आंसर। यहाँ पे क्या होगा? पंचगंगा और दूधगंगा कृष्णा की सहायक नदियां हैं। तो और भीमा भी कृष्णा की है। 45 प्रश्न हम लोग बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से देखे। आपसे चलिए 2 क्वेश्चन रैंडमली कोई भी पूछते हैं, आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, और बहुत अच्छे से बताना है, ताकि आप देखेंगे कि आप कितने अच्छे से वीडियो को देख रहे थे। देखिए ये 2 क्वेश्चन आपको बताना है, 39 और 30, 29 और 30 की कौन सी नदी बंगाल का शोक स्वरूप बंगाल कहलाती है, और कपिल धारा और धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।